हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो सारे। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन कर चुके थे, तो फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। दो पॉइंट दे रखे हैं और उनका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो मिड पॉइंट जो है उसका भी अपन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करने वाले हैं वो आया कैसे, पहले वो देख लेते हैं। तो देखो मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि जो सेक्शन पॉइंट होगा वो 1:1 इक्वल रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब m1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और m2 की भी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो अपने x का फॉर्मूला है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की जगह 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो क्या फॉर्मूला जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक, ऐसे कैसे y का क्या फॉर्मूला जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो देखो यहाँ दो पॉइंट दे रखे हैं, ये 22 और 20, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये 0 और 60, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की। अपन को ये सेक्शन पॉइंट जो कि बेसिकली मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। अपन ने x और y मान लिए। x का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y निकालने का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी है 22 और x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 22 अपॉन प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 22 अपॉन 2, बोले तो 11। ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है 20, y2 की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 18। तो 11,18 उस मिड पॉइंट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। एकदम सिंपल सा था। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है ये अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, देखो यहां पर बेसिकली 5th 6th 7 तीनों ही क्वेश्चन में अपन को क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड करने का क्या तरीका बताया था मैंने, रेशियो एज्यूम कर लेना है k/1। ठीक है, अब देखो इन दो क्वेश्चन में 5th और 6th में जो पॉइंट है, सेक्शन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं दिए गए। 7th क्वेश्चन में जो है वो डायरेक्टली दे रखे। देखो 5th और 6th क्वेश्चन में कैसे दे रखे हैं, 5th क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो सेक्शन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस का अपन पहले देख चुके हैं सीन कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं x,0। अगर वो y एक्सिस पे होंगे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे अपन 0,y। तो x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x,0। दो पॉइंट दे रखे हैं, ये दोनों पॉइंट लिख दिए अपन ने। ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। और यहाँ x,0 है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। क्योंकि x की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन y की वैल्यू कंफर्म है कि क्या होगी 0 होगी। तो अपन y का फॉर्मूला जब अपन रेशियो निकालते हैं तो अपन सिर्फ x या y दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला एक बार ही लगा के कर सकते हैं। तो अपन y से निकालेंगे। ठीक है, और रेशियो अपन ने क्या मान लिया k/1 k। ठीक है, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू कितनी होगी 1। पुट करते देखो y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y कितना आ रहा है देखो, y कितना है 0। ठीक है, m1 की जगह k, y2 की जगह -2, यहां पर कितना है ये -2। ठीक है, m2 की जगह कितना रखेंगे, m2 की जगह अपन ने 1 रख दिया और y1 की वैल्यू कितनी है 3 और नीचे m1 प्लस m2 k+1। k+1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 0 हो जाएगा, -2k क्या हो जाएगा -2k और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। माइनस का 2k उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब ये 3/2 वैल्यू अपन वापस रख देंगे, k/1 माना था, k की जगह क्या लिख देंगे 3/2 और ये 2 इधर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अगर इनमें से एक भी वैल्यू माइनस किया जाए तो ये एक्सटर्नल रेशियो होगा, दोनों प्लस किया है तो इंटरनल सेक्शन। तो इंटरनल सेक्शन है और 3/2 में डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हूबहू क्वेश्चन नंबर 6 है, वहां x एक्सिस ना देकर क्या दे रखा है अपन को y एक्सिस। तो दो पॉइंट थे, तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। यहां y एक्सिस दे रखी है तो 0,y। तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अपन को पता नहीं, तो अपन x की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो x का फॉर्मूला लगा दिया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह 0 रख दिया। कोऑर्डिनेट वो अपने रेशियो दिए हुए नहीं थे तो अपन k/1 मान लिए, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है k। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 5, m2 की वैल्यू कितनी है 1,
x1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 प्लस m2 k प्लस 1, इधर ट्रांसफर हो जाएगा 0, 5 इंटू के क्या होगा 5k, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो 5k इक्वल टू -2 और k इक्वल टू क्या है -2/5। अब ये -2/5 यहां पुट कर देते हैं, तो k रेशियो 1 था, -2/5 रेशियो 1, ये 5 इधर चले जाएंगे, क्या आ जाएगा -2/5। जब भी रेशियो माइनस में आता है तो वो एक्सटर्नल सेक्शन होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा और रेशियो क्या होगा 2,5। माइनस कहां गया, माइनस की वजह से ही मैंने क्या लिखा है एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन वो भी ऐसा कैसा है, एकदम सिंपल सा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट ले लिए, सेक्शन पॉइंट दे रखा है 11,15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। इस वाले क्वेश्चन में इसमें भी अपन को रेशियो फाइंड करना है, तो k रेशियो 1, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इधर x की भी वैल्यू मालूम है और y की भी, तो जिसका भी फॉर्मूला चाहो उसका फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। मैंने x का लगाया, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है 11, k m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है 9, m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है देखो 15, m1 प्लस m2 k प्लस 1, k प्लस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 11 को k से मल्टीप्लाई किया 11k, 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11, 9 को k से किया 9k और 15 को 1 से किया 15, k वाले एक तरफ ले लिए और विदाउट k वाले एक तरफ ले लिए, 2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो k फ्रैक्शन में है ही नहीं, जैसे जनरली अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे k फ्रैक्शन में आता था तो नीचे वाला नंबर उधर ट्रांसफर कर देते थे, यहाँ k सिंपल सा 2 ही आया, तो आंसर क्या हो जाएगा k की जगह 2 रेशियो 1, क्योंकि प्लस की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा इंटरनल सेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है कि पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को, इसका मतलब P पॉइंट जो है वो सेक्शन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5, और जो लाइन के पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है वो A और B दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,3, ये x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी, B के कोऑर्डिनेट x और y दे रखे हैं, ये x2 y2 हो जाएगा, और जो सेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,5, तो अपन इसको x डैश और y डैश मान लेते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं लेकिन ये भी एक्स वाई है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक्स डैश वाई डैश लिख दिया, ठीक है। रेशियो भी दे रखा है 4:7, तो ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, और b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, एकदम सिंपल सा, अपन को x और y का क्या लगा देना फॉर्मूला, अपना आप ही x और y निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये x का फॉर्मूला होता है, अपन x डैश माना तो x डैश इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x डैश की वैल्यू कितनी है 3, m1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है x, जो बेसिकली अपन को फाइंड करनी है, m2 की वैल्यू कितनी है 7, और x1 की वैल्यू कितनी है -2, और m1 प्लस m2 4 प्लस 7, ठीक है। ये 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 3 33, 4x, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 14, ठीक है, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 47, x इक्वल टू 47/4। ऐसे कैसे y डैश भी निकाल लें, y डैश का फॉर्मूला लगाएंगे, y डैश का लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सब वैल्यू पुट करेंगे तो y का आंसर कितना आ जाएगा 17/2। तो ये जो b पॉइंट है, इस b पॉइंट के अपन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 47/4, 17/2, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या करना है, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन पॉइंट को ट्राइसेक्ट करना है। क्या करना है, ट्राइसेक्ट। तो देखो अगर आपको एग्जाम में आए कि बाइसेक्ट करना है तो अपन को मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल हाफ बनाने, और ऐसे क्वेश्चन में अपन को रेशियो कुछ नहीं गिवन होगा, अपन को खुद करना है। देखो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेशियो गिवन नहीं होंगे, लेकिन आपको वो रेशियो खुद पता करने होंगे कौन कौन से। जब आपको क्या बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट करना है तो अपन मिड पॉइंट के फॉर्मूले से कर सकते हैं। ट्राइसेक्ट करना बोले तो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और टेट्रासेक्ट करना बोले तो लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। पहले अपन देखते हैं ट्राइसेक्ट कैसे करते हैं, तो अच्छे से समझना मेरी बात। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जो कि अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 11,9 और 1,2, ठीक है। अब मुझे ट्राइसेक्ट करना है तो मैं एक पॉइंट अगर बीच में लगाता हूं तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसका मतलब एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे 3 पार्ट, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये पॉइंट तीनों पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सपोज करते हैं ये पार्ट 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1, ए से T1 जो है वो
T1 से T2 और T2 से B, ये तीनों पार्ट जो है वो 1:1:1 में होने चाहिए। अब जब मुझे T1 निकालना है, क्या निकालना है, T1 के कोऑर्डिनेट, तो मुझे रेशियो चाहिए। तो रेशियो कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट कितना है 1, और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो T1 निकालते समय मैं रेशियो क्या लूंगा 1:2, क्या लूंगा 1:2। और T2 निकालते समय देखो ये वाला पार्ट कितना है 1, और ये वाला पार्ट कितना है 1 + 1 2। तो T2 निकालते समय तो रेशियो लूंगा 2:1, और T1 निकालते समय रेशियो क्या लूंगा 1:2। और 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक बार 1:2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो T1 के आ जाएंगे, और एक बार 2:1 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो T2 के आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या अपन याद रखेंगे कि जब अपन को ट्राइसेक्ट करना होगा तो जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे। एक बार रेशियो 1:2 मान के सॉल्व करेंगे, एक बार 2:1 मान के करेंगे। तो स्टार्ट करते, देखो M1 पहले T1 निकालना है, उसके लिए रेशियो क्या मानना है 1:2। तो M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 2। ये पॉइंट दे रखे हैं, ये x1 y1, ये x2 y2। तो अपन x और y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो देखो x का आंसर आया 23/3 और y का कितना है 20/3। तो ये अपने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, T1 के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, T1 के। तो T1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 23/3, 20/3। इसके अपन निकाल चुके। अब इसके निकालने, जब दूसरे वाले पॉइंट के नहीं निकालेंगे तो सब चीजें सेम रहेगी, बस रेशियो आपकी क्या मानेंगे 2:1। तो ये रेशियो कर दिया 2:1, और ये x1 y1 और x2 y2 तो वो के वही रहेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट तो वो के वही है। ठीक है, और फिर x और y निकाल लेंगे। इस बार x और y कितना आ जाएंगे 13/3 और 13/3। ठीक है, तो देखो ये अपना पॉइंट था जो स्टार्टिंग में दे रखा था, ये अपना था A पॉइंट, और ये क्या था B पॉइंट। फिर अपन को क्या निकालने थे, T1 और T2 2 पॉइंट निकालने थे, और इस तरीके से निकालने थे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों बराबर हो। तो जब मुझे T1 निकालना था तो मैंने ऐसे ही किया, इस तरफ एक पार्ट, इस तरफ 2 पार्ट। तो रेशियो क्या लिया 1:2, और ये कोऑर्डिनेट आ गए। जब मेरे को T2 निकालना था तो इस तरफ देखो 1 और 2 पार्ट थे, तो 2 और इस तरफ कितना पार्ट था 1, तो 2:1 लिया, और ये कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस तरीके से अपन ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। देखो ट्राइसेक्ट करने के लिए अपन को क्वेश्चन में सिर्फ 2 पॉइंट दे रखे होंगे, तो आपको खुद को ये पता रखना होगा कि ट्राइसेक्ट करने के लिए अपन को 2 पॉइंट निकालने हैं। एक बार 1:2 मान के करना है, एक बार 2:1 मान के करना है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं -4,0 एंड 0,6, या -4,0 एंड 0,6, और इस पॉइंट से जो लाइन बन रही है, इस लाइन के 4 इक्वल टुकड़े करने हैं, क्वार्टर सेक्ट करने हैं, 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा। सपोज करो कि आपके हाथ में एक पाइप है और मैं कह रहा हूं आप इसके 4 इक्वल टुकड़े करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पाइप को मिड से तोड़ोगे, उसके कितने इक्वल टुकड़े करेंगे 2, सही है। और फिर दोनों टुकड़ों को लेकर उन दोनों के फिर हाफ हाफ कर देंगे, तो फिर टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 4 होंगे या नहीं। देखो वापस समझता हूं, ये था, इसके अपन ने हाफ किए तो ये 2 टुकड़े मिले, और फिर दोनों के ही फिर क्या कर देंगे, उन दोनों के भी हाफ हाफ कर देंगे, तो कितने 4 इक्वल अपने सेगमेंट मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही अपन यहां पे भी करेंगे। तो क्वार्टर सेक करने तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट दे रखे हैं उनका मिड पॉइंट निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 इक्वल हाफ आ जाएंगे, सही। तो सपोज करते हैं P पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं x और y। x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x1 + x2/2, और y निकालने का y1 + y2/2। x1 की वैल्यू कितनी है -4, और x2 की वैल्यू कितनी है 0। y1 की वैल्यू कितनी है 0, और y2 की वैल्यू कितनी है 6। दोनों को अपन ने हाफ हाफ कर दिया, तो -2 और 3 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर -2,3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपने A और B के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अपन ने बेसिकली 2 इक्वल हाफ बना लिए, AP और PB। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड करते हैं। ये A पॉइंट था -4,0, ये B पॉइंट था 0,6, और ये P पॉइंट था -2,3, जो अभी अपन ने निकाले। अब ये हाफ का भी हाफ करेंगे, तो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्यों मिड पॉइंट मान लेते हैं, और वो A और P का मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट भी अपन वैसे निकालेंगे मिड पॉइंट के फॉर्मूले से, x, y मान लेते हैं। x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, और y निकालने का y1 + y2/2। ये x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे, और ये x2 y2 की तरह। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3 और 3/2, -3 3/2 इसके पॉइंट के आगे।
ये मिड पॉइंट फिर ए क्यू और क्यू पी दो इक्वल हाफ दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं, इधर तो अपने दो इक्वल टुकड़े हो गए, ये और ये इस तरफ करने हैं, पीबी में करने हैं, तो ये वापस अपन ने लाइन ली, ये अपन दो टुकड़े कर चुके हैं, ये पी मिड पॉइंट था किसका, ए और बी का। अब इस वाले के हाफ करते हैं, इधर भी एक मिड पॉइंट ले लेते हैं आर, और उसके कोऑर्डिनेट वही एक्स और वाई मान लेते हैं, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और मिड पॉइंट के फॉर्मूले से लगा देंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो क्या आ रहा है -1 9/2, कितना जाएगा -1 9/2, ये -1 9/2 क्या हो जाएंगे आंसर, सॉल्व कर लेंगे अपन। अब वापस देखते हैं इसको पूरे को अच्छे से, ए और बी दो पॉइंट दे रखे थे, सबसे पहले मैंने उसका मिड पॉइंट निकाला, ये मिड पॉइंट निकाला, तो -2,3 आए थे, फिर इन दोनों पॉइंट को यूज करके मैंने मिड पॉइंट निकाला, वो क्यू आ गया, फिर इन दोनों को यूज करके मैंने मिड पॉइंट निकाला, वो आर आ गया। तो 4 इक्वल टुकड़े कौन कौन से हो गए, ए क्यू, फिर क्यू पी, फिर पी आर और फिर आर बी, ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए। तो क्वार्टर सेट हो गया, और क्वार्टर सेट करने के लिए मैंने स्टेप क्या यूज किए वो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ए बी थी उसको दो इक्वल हाफ में तोड़ा, कौन से में तोड़ा था, एपी, ए से लेके पी और पीबी, ठीक है। फिर मैंने एपी को दो इक्वल हाफ में तोड़ा, देखो ये एपी था, इसको दो इक्वल हाफ में तोड़ा, क्या था, ए क्यू और क्यूपी, ठीक है। और फिर मैंने पीबी को दो इक्वल हाफ में तोड़ा, पी आर और आरबी, पी आर और आरबी, और ये अपना आगे ए क्यू, क्यूपी, पी आर और आरबी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जो दो पॉइंट दे रखे होते हैं उनका मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर मिड पॉइंट और एक तरफ वाले पॉइंट का भी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट और दूसरे तरफ वाले पॉइंट का भी मिड पॉइंट, इस तरीके से अपन क्वार्टर सेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट और क्वार्टर सेक्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने एक एग्जांपल किया था उसके जैसा के जैसा है, कि कह रहा है कि एक लाइन जो है, ये अपने दो पॉइंट थे 1,3 और 2,7, इससे एक लाइन पास हो रही है जिस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 9, और कह रहा है कि ये लाइन जो है इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो जब भी अपन को रेशियो फाइंड करने होते हैं उस समय अपन को पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, लेकिन या तो सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे, उसकी जगह इक्वेशन दे दी। तो अपन ऐसा समझ के करते हैं जैसे अपन को दे रखा है, तो यहां पर अपन मान लेते हैं एक्स और वाई, यही तो होते हैं कोऑर्डिनेट, तो x, y मान लेते हैं, और रेशियो मान लेते हैं। रेशियो नहीं गिवन होता तो अपन क्या मानते, k/1, ये k/1 मान लिया, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस x और y का फॉर्मूला लगा देते हैं। x का फॉर्मूला क्या होगा, m1x2 + m2x1 m1 + m2। m1 कितना है k, m2 कितना है 1, x2 और x1 की वैल्यू, x2 कितना है 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 और k+1। सॉल्व कर लिया तो x = क्या आया, 2k+1 / k+1। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मुझे x की भी वैल्यू मालूम नहीं और k की भी मालूम नहीं। अगर x की वैल्यू मालूम होती तो मैं यहां से k निकाल लेता और फिर मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन मुझे मालूम नहीं। ठीक ऐसे कैसे y के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। y का फॉर्मूला m1y2 + m2y1 / m1 + m2, सारों की वैल्यू पुट करेंगे तो y का क्या आ गया, 7k+3 / k+1, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे वो अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अपन आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो a और b पॉइंट दे रखे थे अपन को 1,3 और 2,7, और अपन ने x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। क्या निकाले थे, 2k+1 / k+1 और 7k+3 / k+1, ठीक है। और रेशियो अपन ने क्या मान रखा था, k/1, जो अपन को फाइंड करने। और ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट के लाइन के ऊपर, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर एक लाइन पास हो रही है 3x + y। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 3x + y = 9 था। अगर ये x और y की वैल्यू इधर x और y की जगह पुट करूं तो आंसर 9 आएगा, क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो अपन ने पुट कर दिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 2k+1 / k+1, और जहां y था वहां पुट कर दिया 7k+3 / k+1, ठीक है। और इसको सॉल्व करके अपन k की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि अपन को निकालनी है। बेसिकली k की वैल्यू पता चलती है, अपन को रेशियो मालूम चल जाएंगे। तो करते देखो, 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया 6k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 3, नीचे k+1 ऐसे कैसे, 7k+3 / k+1 ऐसे कैसे, दोनों का एलसीएम ले लिया, k+1 एलसीएम आ गया, ऊपर वाले ऐसे कैसे, 6k और 7k कितने हो गए 13k, और 3 + 3 कितना हो गया 6, ये इधर चला जाएगा।
तो 9 इंटू के क्या हो जाएगा 9k, और 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। के वाले एक तरफ ले लिए तो 13k में से 9k माइनस होंगे तो 4k, और 9 माइनस 6 होगा तो 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ये k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, k रेशियो 1 था, 3/4 रेशियो 1 आ जाएगा, 3/4 क्या हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझना। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, ठीक है। फाइंड द रेशियो फाइंड करने, अगेन रेशियो फाइंड करने तो क्या करेंगे k रेशियो 1, ठीक है। और सेक्शन पॉइंट दे रखा -3, p, बोले तो p वेरिएबल है, मतलब पता नहीं अपन को वैल्यू, -3, p। वैसे अपन को सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब अपन जब रेशियो निकालते तो अपन को या तो सेक्शन पॉइंट का x चाहिए या सेक्शन पॉइंट का y। तो इसमें सेक्शन पॉइंट का -3 तो मालूम है, बोले तो x की वैल्यू तो मालूम है, अपने लिए काफी है। डिवाइड इंटरनली, ये भी दे रखा है कि इंटरनल सेक्शन है, और लाइन के वो पॉइंट भी दे रखे हैं, तो ये अपन ने पॉइंट लिख दिया -5, -4 और -2, 3। ये x1 y1, ये x2 y2, और सेक्शन पॉइंट दे रखा है -3, p, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी p। y की वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन x की वैल्यू मालूम है। और जब भी अपन को रेशियो फाइंड करना होता है, अपन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर सेक्शन पॉइंट का मालूम है तो अपन काम चला सकते हैं। तो रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1। तो अपन x और y में से किसकी वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है, तो x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x का फॉर्मूला लगाते हैं, देखो x इक्वल टू क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है -3। y का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि y की जगह p दे रखा, p की जगह क्या लिखूंगा, ठीक है, इसलिए x का यूज किया। m1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू कितनी है 1, और x1 की वैल्यू कितनी है -5k प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। रेशियो क्या मानते हैं k रेशियो 1। अगर k की वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में हो तो इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें तो फ्रैक्शन में है नहीं, तो 2 रेशियो 1 ही। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, k की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए ये कैसा होगा इंटरनल सेक्शन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो 2 रेशियो 1 आ गया। अब क्वेश्चन ने आगे बढ़ा है और कहा कि ये p भी फाइंड करो। तो अब p फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है, बड़े आसानी से p फाइंड हो सकते हैं। अपन को 2 पॉइंट मालूम है, रेशियो मालूम है, रेशियो अब अपन निकाल चुके हैं, तो m1 रेशियो m2 कितना है 2 रेशियो 1, तो अपन फाइंड कर चुके हैं। 2 पॉइंट मालूम है, तो बीच के तो अपन दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन को सिर्फ एक निकालना है। तो देखो रेशियो कितना है 2 रेशियो 1, तो वो m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। p जो फाइंड करना है वो बेसिकली y है, तो y की इक्वेशन लगा देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू अब मालूम है, और y1 y2 शुरू से ही दे रखे हैं। y1 कितना है -4 और y2 कितना है 3। वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। तो इस सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3, 2/3। तो p का जो कोऑर्डिनेट है या p की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 2/3। एकदम सिंपल सा। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर कुछ अच्छे से इस चैप्टर की एक्सरसाइज की कुछ पॉइंट बताता हूं। देखो इस एक्सरसाइज 9.2 में अब सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सेक्शन पॉइंट, जो कि फॉर्मूला अपने क्या है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो अपन को निकालना है x के लिए, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये हो जाएगा y के लिए। अगर एक्सटर्नल सेक्शन है तो बीच में माइनस लगा देंगे। एक इस पे क्वेश्चन बेस्ड है। अगर अपन को रेशियो नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, रेशियो नहीं मालूम होंगे तो अपन रेशियो k रेशियो 1 मान लेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर k की वैल्यू प्लस की आती है तो वो इंटरनल सेक्शन, माइनस की आती है तो वो एक्सटर्नल सेक्शन। और k की वैल्यू निकालने के लिए अपन को सेक्शन पॉइंट का कम से कम एक कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। तो कभी कभी तो अपन को दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे थे कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में अपन को एक कोऑर्डिनेट दे रखा था। जैसे अपन को बोला था कि x एक्सिस डिवाइड करती है तो उसके कोऑर्डिनेट अपन ने x, 0 माने थे, तो वहां पे y की वैल्यू मालूम थी, कभी x की वैल्यू मालूम थी, कभी दोनों मालूम थी, तो कोई एक से अपन निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आए अपना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या था x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इससे अपन मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन अलग थे, एक था अपने ट्राइसेक करने के लिए और एक टेट्रासेक करने के लिए। जब ट्राइसेक करने को बोले तो अपन को बेसिकली क्या करना है, 2 पॉइंट निकालने, एक बार 1:2 मान के, एक बार 2:1 मान के। और जब अपन को क्वार्टर सेक करने थे, 4 टुकड़े करने थे, तो पहले अपन ने 2 पॉइंट का मिड पॉइंट निकाला, फिर मिड पॉइंट और इस वाले पॉइंट का भी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट और इस तरफ वाले पॉइंट का भी मिड पॉइंट, और 4 टुकड़े किए।
उम्मीद करता हूं ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज पे और इस पूरे चैप्टर पे अच्छे से मेहनत कीजिए। दो एक्सरसाइज है 9.1 और 9.2 और कंबाइनली ये अभी के सिलेबस के हिसाब से 6 मार्क्स की है। अब जब सिलेबस चेंज होगा तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी के लिए ये आपके कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए इस पे और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।